जो आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका कक्षा 12 का जो अनसार्ड पेपर यानी मैथ का जो है 2025 का, जिसका कोड नंबर है IY सेट 2 के प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं, वो भी प्रश्न नंबर 3 से। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत जितने भी खंड आपको दे रखा है सभी खंडों का हल इसी वीडियो में आपको मिलेगा। आपको पता भी है इस चैनल पर प्रीवियस पेपरों का सलूशन करवाया जा रहा है। अभी फिलहाल मैं आपका मैथ का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। उसके बाद फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हर एक पेपर के जो आपका सलूशन है वो करवाया जाएगा और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, हर एक वीडियो में आपको सलूशन मिल जाएगा। आपको यह भी पता है इस चैनल पर डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है। एनसीईआरटी का भी सलूशन मिलेगा। तो हर एक क्लास बिल्कुल फ्री है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो, वहां से जाके हर एक वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाया करेगा। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हर एक क्लास आपको मिलेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो का दे रखे हैं इसका हल मैं आपको बताना शुरू करता हूं। तो भाई जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने छात्र हैं उन्हें केवल लाइक करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि सर इस चैनल पर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो भाई क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का हमको यहां पे a बराबर एक आव्यूह दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर आपको दे रखा है कॉस अल्फा, फिर यहां पे a प्लस ए डैश बराबर आई और हमसे कहता है अल्फा का मान बेटा जी ज्ञात करिए। सर ये कैसे होगा? भाई बहुत ही आसान है। a बराबर आपको दे रखे हैं, a की सहायता से हम लोग a डैश निकालेंगे। a बराबर जो आव्यूह यहां पे दे रखा है, सिंपल सा काम करेंगे बेटा। a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा। अगर मैं a की सहायता से a डैश निकालता हूं तो सुनो, स्तंभ को पंक्ति में लिख देना है। भाई a बराबर आव्यूह दे रखा है तो a की सहायता से हम लोग a डैश निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो अगर कोई भी आव्यूह दे रखा है, अगर आपको उसका डैश निकालना है, डैश को क्या बोलते हैं? परिवर्त आव्यूह कहते हैं। चैप्टर 3 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई जिस आव्यूह का अगर आपको डैश निकालना है तो उसमें जो स्तंभ होते हैं, उस आव्यूह में जितने भी स्तंभ हैं सभी स्तंभों को पंक्ति में लिख दो और या तो सभी पंक्तियों को स्तंभ में लिख दो। भाई एक्टिविटी कोई एक करना है, ठीक है? तो भाई ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो स्तंभ को पंक्ति में लिख देंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। बोलिए बेटा जी, बताइए। ए डैश आ चुका है, अब लिखेंगे a प्लस ए डैश बराबर आई। a के स्थान पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश के स्थान पर कॉस अल्फा साइन अल्फा। इस प्रकार से आपको मान लिख देना, ए के स्थान पर इस पूरे को, ए डैश के स्थान पर इस पूरे को, बराबर में आई। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी जरा बात को समझें।
ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है। बस फर्क इतना है, एक के स्थान पर इसको लिखा गया और ए डैश के स्थान पर इसे लिखा गया। प्लस है तो प्लस, बराबर में आई है तो आई। कास अल्फा जोड़ दीजिए, 2 cos अल्फा, साइन अल्फा माइनस का है प्लस का है तो 0 आ जाएगा। साइन अल्फा माइनस का है प्लस का है तो 0 आ जाएगा। कास कास कितना होता है? 2 cos अल्फा। आई भाई क्या होता है? आई को बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक अवयव। आई के स्थान पर आपको तत्समक अवयव आपको लेना है। बोलिए बेटा, यहां पे आई दे रखा है तो आई को क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव। तो आई का मान आप क्या लेंगे? तो यहाँ पे दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, तो आपको आई के अंतर्गत उसी अवयव को लेना है इसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ हो। सर कैसे? भाई आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स तत्समक अवयव, इसका मतलब क्या होता है? अगर दो पंक्ति और दो स्तंभ वाला अगर आपको आई चाहिए तो ये वाला होता है। इनके मुख्य विकर्ण के मान 1-1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। अगर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ आ जाए तब बेटा जी आपको ये वाला अवयव लेना है। ये सब आप लोग जानते हो और आपने अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो आप हमारे चैनल से पढ़ो, ठीक है। तो यहां पे 1001 ये वाला हम लोग लिख लेंगे, दो पंक्ति दो स्तंभ वाला। तुलना करेंगे तो 2 cos अल्फा बराबर 1 लिख देंगे। cos अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2। cos में ही कितने का मान होता है? ये cos 60 अंश का मान होता है। cos cos हटेगा, अल्फा बराबर 60 अंश आ जाए। अंश में इसे हम लोग रेडियन में बनाएंगे, पाई/180 से गुणा कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 त्रिक 18। अल्फा बराबर पाई/3 आंसर हमें देखने को मिलेगा। ये पेपर में 2 नंबर का आया हुआ है और बहुत ही आसान था। प्रश्न नंबर 3 का सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 3 का खा लेकर। हमको यहां पे सिद्ध करना है, देखिएगा, टू प्रूफ करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा जी? x डिवाई बटे dx बराबर वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग एक्स। बोलिए, ये आपको सिद्ध करना है और आपको दे रखे हैं y बराबर x की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट। इस प्रकार से आपको दे रखा है। बोलिए बेटा जी, सर कैसे करेंगे? जी बताते हैं। y बराबर x की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट। तो भाई ये अनंत यहां पे लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में बहुत ही आसान है, चैप्टर 5 के अंतर्गत ये टॉपिक है। डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा बुक का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई जो चीज बार बार आ रही है, जैसे x है फिर x है फिर x है, तो जो शुरुआत का x है उसको ऐसे ही रखो, बाकी के जितने भी x हैं चाहे जो भी हो उन सभी को y कह दो। ये तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर बिना लॉग के लगेगा नहीं, एक लॉग इधर आएगा x की पावर y। मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है मैथ में, अगर m की पावर n है और लॉग है और कुछ पावर में, तो बेटा जी पावर आगे आ जाता है, यानी n log m लिख सकते हैं।
अगर m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, n log m लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां log y पावर n है तो पावर आगे आ गया, y है तो y आगे आ जाएगा, y log x हो जाएगा। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, फिर अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है, ठीक है। dy dx log y, फर्स्ट सेकंड का फार्मूला पता ही होगा, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट। बोलिए, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट। तो पहले लॉग का अवकलन, तो 1/y, y का करेंगे तो dy बटे dx। ये सब आप जानते होंगे। और अगर आपको अवकलन बिल्कुल नहीं आती है बेटा, एक बार राजपूत सर से पढ़ के देखो भाई, बहुत बेहतरीन समझाऊंगा। log x को क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस log x। भाई अगर मैं y की बात करता हूं तो log x का तो 1/x होता है। देखो बेटा, यहां पे अवकलन कैसे किया, log का करते हैं तो log का जब अवकलन करते हैं तो log का गुणांक जो होता है वो बटे में आ जाता है। फिर y का करेंगे तो y ज्यों का त्यों उतर के आता है dy बटे dx। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो और दिया अक्षर y है तो ज्यों का त्यों उतर आता है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है बेसिक में। log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, y का करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? 1/y dy बटे dx, y एकम y बटा x log x dy बटे dx, dy बटे dx। इसको इधर लेकर आओ भाई, तो काहे का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में y बटा x, dy बटे dx कॉमन ले लो, 1/y log x और y बटा x, y की गुणा करेंगे, जब गुणा करोगे तो 1 माइनस y की गुणा करेंगे तो y log x बटे में y बराबर y बटा x। बोलिए, क्या चीज गुणा कर दीजिए, x इधर आ जाएगा, x dy बटे dx, ये x इधर आ जाए, y की गुणा y से करेंगे y स्क्वायर और बटे में 1 माइनस y log x। तो भाई इसी चीज को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और भाई देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 का था, यहां पे दे रखे थे और प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और भाई कठिन बिल्कुल नहीं है। बताइए, पहले स्क्रीनशॉट फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। के सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 3 का गा लेकर, देखिएगा। हमको दो रेखाएं दे रखी हैं और उनके बीच मध्य कोण ज्ञात करना है। तो भाई कैसे करोगे, दी गई पहली रेखा, दी गई पहली रेखा, दी गई पहली रेखा x प्लस 3/3 y माइनस 1/5 z प्लस 3/4। बताइए, ये आपको दे रखे हैं
फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जरा बात को समझिएगा। दूसरी रेखा दे रखी है, तो दी गई ये पहली रेखा है। क्यों? ये क्या है बेटा जी? पहली रेखा। तो यहां पे लिखेंगे प्राप्त, प्राप्त दिक अनुपात लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्राप्त दिक अनुपात। तो प्राप्त दिक अनुपात क्या? 3, 5, 4 हो जाएंगे। तो इनको A1 B1 C1 मान लेंगे। तो A1 बराबर 3, B1 बराबर 5, C1 बराबर 4। A1 बराबर 3, B1 बराबर 5, C1 बराबर 4। ठीक है। और फिर क्या लिखते हैं? दी गई दूसरी रेखा x प्लस 1 बटा 1 y माइनस 4 बटे 1 z माइनस 5 बटे 2। भाई यह पहली रेखा है, तो पहली रेखा से प्राप्त दिक अनुपात A1 बराबर 3, B1 बराबर 5, C1 बराबर 4। दी गई दूसरी रेखा x प्लस 1 बटा 1 y माइनस 4 बटा 1 z माइनस 5 बटा 2। प्राप्त दिक अनुपात भाई लिख लेंगे। तो नीचे वाले जो होते हैं दिक अनुपात हो जाते हैं, जैसा कि यहां पर भी लिखा गया, यहां पर भी लिखेंगे। A2 बराबर 1, B2 बराबर 1, C2 बराबर 2, A2 B2 C2, A1 B1 C1 आ गया। अब हमसे क्या कहता था? मध्य कोण ज्ञात कीजिए। बोलो। तो चूंकि मध्य कोण के लिए, सुनिए बेटा जी, मध्य कोण के लिए फार्मूला होता है cos थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 और C2। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। रख दीजिए मान। A1 का मान कितना है बेटा? 3। A2 का मान कितना है? 1। B1 का मान कितना है? 5। B2 का मान कितना है? 1। C1 का मान कितना है? 4। C2 का मान कितना है? 2। बोलिए, बताइए। A1 के स्थान पर कितना लिख दूंगा? 3। B1 के स्थान पे 5, C1 के स्थान पे 4। भाई आसान बहुत है। फिर A2 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, C2 के स्थान पे 2 का स्क्वायर। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, ये 9 25 16। बोलिए, 1 1 4 बनेगा। 5 3 8 8 8 16 होता है बेटा जी। 25 16 41 और 9 50, 4 और 2 6। 50 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं? बोलिए, क्या लिख दोगे? ये 50 है, 25 दूना 50, आपको पता ही होता है, इसे 50 है। तो 2 दूना 4, तो 5 10, 50 25, 5 एकम 5, तो 5 बाहर आ सकता है। और या फिर मैं 50 के अंदर 6 ले जाऊं। बोलो। तो 50 की गुणा 6 से करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। और रूट के अंदर तो जा ही सकता है, 300 का वर्गमूल निकाल दोगे तो 100 का क्या निकलता है? बताइए बेटा, 100 का क्या निकलता है? 10।
अंदर 3 ही रहेगा। 300 में 2 जीरो है, मान लिया 100, और 100 का बाहर उड़ के 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 8/5√3। इधर का कोण हटेगा cos, क्योंकि cos में किसी का मान तो होता नहीं है, तो cos हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा बेटा जी, इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा जी, इनवर्स बन जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का गा था, जिसका हल कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत मात्र एक खंड बचा है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड है। पहले इतना करो, फिर उसे भी मैं करवा देता हूं। पहले स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 3 का घा देखिएगा। कहता कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। यानी बेटा जी आपको सिद्ध करना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। हमको सिद्ध करना है ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। इस चीज को आपको सिद्ध करना है। बताइए तो भाई कैसे करोगे? बहुत ही आसान है। तो भाई यहां पे लिखेंगे गुणन सहचर्य नियम से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है। तो भाई बहुत ही आसान है। ए बी को हम गुणे में लिख देंगे इसके, बी इनवर्स और ए इनवर्स। मैं भी ये पूरा का पूरा ले आऊंगा। ओके, ना एलएचएस ना आरएचएस, ये प्रमेय मैं कर रहा हूं। तो इसके साथ में एक बार ए बी ले लेता हूं। अब भाई ये बी इसके पास आ जाएगा, तो ए बी, बी इनवर्स बनेगा। बताइए, 20 के पास आएगा तो ए तो ऐसे ही है, 20 के पास आएगा तो बी, बी इनवर्स और बाहर ए इनवर्स। कुछ नियम आप याद कर लीजिए। अगर ए इनवर्स है तो आई लिख सकते हो, अगर आई ए है, अगर आई ए दिख रहा है, ठीक है, तो आप आई लिख सकते हो। बताइए बताइए, ए लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, ए। अगर ए इनवर्स है तो आई लिख सकते हो, आई ए है तो ए लिख सकते हो। ये पॉइंट है, इन्हें याद रखिए। तो बी इनवर्स के स्थान पर आई लिख सकते हैं। क्यों? जब ए इनवर्स आई हो सकता है तो बी इनवर्स क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा। तो ए इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, आई। और जैसे ही लिखेंगे इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन कर देंगे, बी इनवर्स के स्थान पर आई लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में ए कर देंगे। अब मुझे इतना बता दो, ए आई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। फिर ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स के स्थान पर आई लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे और इसके बराबर में ए बी, बी इनवर्स, ए इनवर्स चल रहा है। बताइए बेटा, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? बोलिए, फिर क्या करेंगे? ये तो हमारा नियम ही चल रहा है। अब क्या करने वाले, समझो। बी इनवर्स, ए इनवर्स, यहां पे क्या लिख देंगे, ए बी इधर, फिर अब उधर ले लीजिए। अब ए इनवर्स ए के पास आएगा तो बी इनवर्स ब्रैकेट में ए इनवर्स ए लिख देंगे और बाहर बी हो जाएगा। तो ए इनवर्स, ए इनवर्स ए क्या लिख सकते हैं, आई। बोलो बेटा जी। और जैसे ही आई लिखोगे, बी के साथ छोटे ब्रैकेट में बी को कर दो। बी इनवर्स आई बी के स्थान पर आई ए है तो ए लिख दिया, आई बी है तो इसके साथ बी आ जाएगा। फिर हम लोगों ने लिया क्या है, बी इनवर्स, ए इनवर्स और इधर ए बी बराबर इस पूरे के स्थान पर
ए इनवर्स तो आई हो सकता है, बी इनवर्स बी है तो क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बेस पर आई इसको लिखा जा सकता है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 से, तो भाई समीकरण 1 है ए बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर, समीकरण 1 का ये लेफ्ट हैंड साइड है लिख लेंगे, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड है इसके सामने लिख लेंगे, बी इनवर्स ए बी। बोलिए, अब देखो आई आई तो एक बार में आई केवल लिख रहा हूं, भाई ऐसा कर सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, तो बेटा ये वाला लिखा रहेगा, फिर ये लिख लेंगे, आई 2 बार था एक बार लिख लेंगे। बताओ, अब यहां पे लिखेंगे अतः अंतिम 2 पद लेने पर, चैप्टर 3 के अंतर्गत ये टॉपिक है, मैंने पढ़ाया भी है सिलेबस में, तो अंतिम ये 2 पद आप ले लीजिए, ठीक है। हाँ, क्या है, बी इनवर्स ए बी बराबर आई, अंतिम 2 पद ले लिया। अब भाई बी इनवर्स ए इनवर्स, आई के नीचे ए बी आ जाएगा, और ए बी के ऊपर हम 1 मान सकते हैं, और किसी भी संख्या के ऊपर अगर 1 है, अगर मैं नीचे से ऊपर ले जाता हूं तो बेटा जी घातों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी का होल इनवर्स। बोलिए, इतना बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मैं आपको एक नियम और बताता हूं, देखिएगा, अगर यहां पे ध्यान देंगे सब बच्चे, आई ए इनवर्स है तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं। सर क्या कह रहे हैं, जरा बात को समझिए, आई ए इनवर्स है तो इसके स्थान पर ए इनवर्स लिखा जा सकता है, ये प्रॉपर्टी है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो बेटा यहां पर आई को छोड़ के ए इनवर्स है तो यहां ए इनवर्स लिखा गया, यहां पे आई को छोड़ के ए बी का होल इनवर्स है, तो बेटा इसी सूत्र के बेस पर ए बी का होल इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं। बोलो बोलो, आई छोड़ दिया गया, ए इनवर्स था तो ए इनवर्स लिख लिया गया, आई छोड़ देंगे, यहां पे ए बी का होल इनवर्स है उसे लिख लेंगे। तो भाई इसी चीज को ही प्रूव करना था, और देख सकते हो प्रूफ कर दिया है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 का घ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो भाई मैं उम्मीद करूंगा कि आप हर एक वीडियो प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जो चमक रहा है तो भाई उसके चमकने का अगर आप रहस्य पूछोगे तो यकीन मानिए चमकने से पहले भी उसने बहुत बड़ा संघर्ष किया होगा, तभी वो चमक रहा है। तो भाई प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत टोटल 4 खंड थे, चारों खंड का सर ने आपको समझा दिया है, और आगे भी सॉल्यूशन समझाते रहेंगे। सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, सेट 1 IX हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। टोटल 11 वीडियो मैंने बनाया है, और बोर्ड पे आके मैंने आपको पढ़ाया है, ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन में मैंने देने का प्रयास किया है। और भाई सेट 2 शुरू हो चुका है, और जल्द ही सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 के खंड हो ही चुके हैं, और कल हम लोग
4 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखे होंगे उनका हल मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको लगता है कि सर कंटिन्यू इस चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, तो नए बच्चे अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करिएगा। ये चैनल इस वर्ष आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है।